इलेक्शन स्टेट का इशू के लिए नहीं है, बेसिकली फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ में फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है और वोटिंग का वैल्यू क्या है। एक इलेक्टोरल कॉलेज में जब आप मेंबर हो जाते हैं, वोटिंग राइट्स प्राप्त करते हैं, तो आपका वैल्यू क्या है, इसके बारे में संक्षेप में एक इंटरेक्शन था। लेकिन क्योंकि हमारा यूथ लोगों के मन में बहुत कुछ होता है तो वो लोग पूछते हैं, तो हमने शेयर किया। बहुत डिटेल में तो चर्चा करने का समय नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमारे युवाओं का जो सवाल कुछ है उसको मैंने जवाब दिया और इंटरेक्शन हुआ, अच्छा लगा। तो जितने युवा इस तरह का कार्यक्रम में जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है। अदरवाइज गवर्नमेंट और पीपल उसमें गैप पैदा हो जाएगा। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, और गवर्नमेंट लोग के साथ में किस तरीके से जोड़ते हैं वो बहुत महत्व करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जनता से जोड़ नहीं पाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। झंडा पकड़ के जिंदाबाद करने से चुनाव नहीं जीतता है। चुनाव जीतने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। जब तक आप लोगों का दिल नहीं जीतोगे आप चुनाव नहीं जीत सकते। मैंने हमेशा ये माना है, अपना पार्टी का झंडा और पार्टी का एजेंडा को लेकर के लोगों का दिल तक पहुंचने का प्रयास हमेशा रहा है। आज का दिन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। और अरुणाचल का जब इतना तेज़ी से विकास हो रहा है तो उसमें अरुणाचल के नव मतदाताओं को भी उस अभियान में जोड़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, मतदाताओं का संवैधानिक दायित्व क्या है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है। वोटिंग राइट्स एंड वोटिंग ड्यूटी, ये दोनों को समझाना बहुत ज़रूरी है। एक वोट सरकार बनाने में योगदान देता है। आपका वोट आपका भविष्य के लिए रास्ता तय करते हैं। ऐसे में सही वोट बहुत ज़रूरी है। और बूथ कैप्चरिंग करना, पैसा फेंकना, दादागिरी करके इलेक्शन में ज़बरदस्ती करके इलेक्शन जीतना, धमकी देना, झगड़ा करना, ये बिल्कुल सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है कि चुनाव प्यार से जीतना चाहिए, लोगों के पास जाकर के अपना बात रखना चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का पॉलिसी प्रोग्राम के खिलाफ हम लोग एक दूसरा का बयानबाजी करते हैं, लेकिन मेरा पॉलिटिकल ओपोनेंट जो मेरा खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मैं उसके बारे में कभी भी ख़राब नहीं सोचता हूं और कभी भी ख़राब नहीं बोलता हूं, क्योंकि सबको अपना अपना बात रखने का अधिकार है। वोटर्स का अपना एक दायित्व है, वो वोटर को ऊपर छोड़ना चाहिए। हम सिर्फ समझाने का काम करना है। मेरा राजनीति बहुत साफ है और मैं साफ शुद्ध राजनीति पे विश्वास करता हूँ। मेरे ज़िंदगी में 1 रुपया का करप्शन नहीं है। मैंने आज तक सरकार का, अरुणाचल का, जनता का 1 रुपया पैसा मेरे जेब में नहीं डाला है। और ये अंतिम हमारा जब तक पॉलिटिकल लाइफ में है तब तक मैं कभी भी अरुणाचल का जो रिसोर्सेस है या अरुणाचल का पैसा है, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसा हो उसमें मेरा प्रयास रहेगा। ये नव मतदाताओं को, न्यू यंग वोटर्स के लिए मेरा मैसेज है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो यूथ है, जो हम लोग का फ्यूचर है, तो अभी अरुणाचल का यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा अरुणाचल का यूथ के पास बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हर आदमी अरुणाचल आने का उत्सुकता हो। हर आदमी ये सोचना चाहिए कि मैं अरुणाचल जाऊंगा, क्योंकि अरुणाचल के लोग बहुत प्यार करते हैं, अरुणाचल के लोग स्वागत करते हैं। हम ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं अरुणाचल के कि लोग यहाँ आने से डरे। लोग अरुणाचल में आने से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हर एक अरुणाचली का दायित्व है, हर एक युवाओं का ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अरुणाचल को खूबसूरत राज्य बनाएं और हर एक आदमी को अरुणाचल आने का किस तरीके से हम उनको अट्रैक्ट करें, ये सबका सोचना है। हमने अरुणाचल को बहुत प्रमोट किया देश विदेश में, अब अरुणाचल के बारे में लोग जानने लग गए, लेकिन अरुणाचल को आकर के यहाँ रहने लायक अच्छा जगह बनाना हमारा सामूहिक दायित्व है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के कंधे पर ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि अरुणाचल को बहुत ही प्यार से संभाले और भविष्य को ले जाए, उसमें एक टीम होकर के काम करे। आज के दिन में अरुणाचल के बारे में देश विदेश में जितना भी पब्लिसिटी करना, प्रमोट करना, वो हम करेंगे, लेकिन अरुणाचल के अंदर में अरुणाचल को एक अच्छा वातावरण में हमारा अरुणाचल कैसे रहे, ये सबके साथ सद्भावना से मिल करके हम लोग को आगे बढ़ना है। और युवाओं को मेरा संदेश सीधा है, मेहनत करो डिसिप्लिन के साथ और लक्ष्य तय करो, जरूर प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है। सर, जैसे आप लोग का जो इनिशिएटिव है ये न्यू वोटर सम्मेलन काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, तो जो यंग वोटर्स है उनको वो देने का, लेकिन बट देन जितना अभी हम लोग का अगर हम लोग गांव में देखें तो जो न्यू वोटर्स होता है उनका एक ही एम होता है कि हमको अभी वोटिंग देने मिलेगा तो हमको नेक्स्ट इलेक्शन में पैसा मिलने शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन अरुणाचल, एज वी ऑल न्यू ना ग्रोइंग अप ऑल्सो। हम लोग को भी यही बोला जाता था कि हाँ इलेक्शन होने से पैसा मिलता है ऐसा बोल के। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि कुछ चेंज आएगा, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है और जो हम लोग इवन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी अगर देखा जाएगा तो जैसे आप आज यहाँ पर इनिशिएटिव को किया गया, रेदर देन आई थिंक द पार्टी शुड हैव गॉन टू प्लेसेस टू देम न्यू वोटर्स जहाँ है। मैं तो चाह रहा था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी और जाए, Yeah, लेकिन यहाँ yes, पार्टी yes, में sir. ऑर्गेनाइज किया तो कोई बात नहीं, यहाँ बाहर भी जाएंगे। ऐसा है, आपने बहुत ऊंच तरीके से आपने अपना विचार रखा और आपने बहुत रेलेवेंट बात बोला है। ऐसा है, अगर ये सोच आता है कि मैं वोटर बन गया हूँ, अब मुझे वोट डालने के लिए पैसा मिलेगा, ये बहुत बड़ा बीमारी है। इस बीमारी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा पास वोटिंग राइट है, वोट डालने के लिए पैसा मिलेगा, ये नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मेरा पास वोट है, मैं वोट डाल करके अच्छा सड़कें बनाएंगे, मेरा वोट से बिजली आएगा, मेरा वोट डालने से अच्छा सरकार बनेगा, हमारा घर में पानी आएगा, मेरा गांव में गाड़ी रास्ता पहुंचेगा, मोबाइल सर्विस मिलेगा, हमारे बूढ़ा बूढ़ी लोगों को अच्छा सेवा मिलेगा, पेंशन मिलेगा। मेरा वोट से यहाँ हर क्षेत्र में एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर क्षेत्र में अच्छा काम होगा। ये सोच के वोट डालना चाहिए, ना कि वोटर लिस्ट में नाम है तो पैसा मिलेगा, ये नहीं सोचना है।